नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अग्रांतर सारणी और इसका निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है स्टूडेंट्स, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर कोई भी एक स्वतंत्र चर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या आर्ग्यूमेंट, वो क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और उस x का मान है वो मेरे पास क्या है, मैंने माना है a है। स्वतंत्र चर है वो क्या है, a। और यहाँ पर दूसरा चर है, इसके अंदर a प्लस h की वृद्धि कर दी है। और तीसरा जो स्वतंत्र चर है वो मैंने a प्लस 2h माना है। कितना, a प्लस 2h है। और चतुर्थ स्वतंत्र चर है वो a प्लस 3h है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंट्री या फिर जिसे परतंत्र चर या प्रविष्टि बोलते हैं और उसको मैंने नाम क्या दिया है स्टूडेंट्स, y नाम दिया है, या फिर इसे fx कह सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, fx कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जहाँ पर f के अंदर x का मान a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a लिखा जाएगा। तो प्रथम मान है वो f a आ जाएगा मेरा, द्वितीय मान a प्लस h आएगा, तृतीय f a प्लस 2h आएगा और चतुर्थ मान है a प्लस 3h मान आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मुझे प्रथम अग्रांतर का मान निकालना हो, क्या प्रथम अग्रांतर, तो उसका मान किस प्रकार से निकालेंगे। अगर मुझे प्रथम अग्रांतर का मान निकालना हो, या फिर इसे मैं नाम डेल fx दे देता हूं, नाम क्या होगा इसका, डेल fx। तो उसका मान किस प्रकार से निकालना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो परतंत्र चर वाली लाइन है उसके अंदर सेकंड मान में से फर्स्ट को हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए निकल कर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तृतीय मान में से द्वितीय मान को हम घटा देंगे और घटाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस 2h और माइनस एफ ए प्लस एच शेष रहेगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चतुर्थ मान और चतुर्थ मान में से क्या घटा देंगे, तृतीय मान, चतुर्थ मान माइनस तृतीय मान। तो यहाँ पर हमारा मान एफ ए प्लस 3h और माइनस एफ ए प्लस 2h निकल कर आता है। मेरा मान क्या आएगा, एफ ए प्लस 2h। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर ये डेफिनेशन है वो पिछले वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर डेल एफ ए की पढ़ी होंगी। किसी भी फंक्शन पर डेल ऑपरेट किया जाता है तो उसका अर्थ ये हुआ उसके अंदर h की वृद्धि कर दी जाए और मूल फलन क्या हो, घटा दिया जाए, तो वो डेल कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम डेल एफ ए एच लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मूल फलन हमारा कितना है, a प्लस एच है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है वो डेल एफ ए एच की है। इसी प्रकार तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट 2h है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 2h आएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें द्वितीय अग्रांतर निकालना हो, क्या द्वितीय अग्रांतर, या जिसे मैथमेटिक्स कोड के अंदर लिखा जाए डेल स्क्वायर fx। गणित की ये भी अपनी एक क्या होती है स्टूडेंट्स, सांकेतिक भाषा होती है। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर द्वितीय अग्रांतर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर इसे डेल स्क्वायर fx बोलते हैं। अगर उसका मान निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वापिस ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट मान और ये क्या स्टूडेंट्स, सेकंड मान है। तो यहाँ पर क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सेकंड माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट होगा। यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, इसको मैं तृतीय नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर तृतीय माइनस द्वितीय मान, तो यहाँ पर थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड मान आ जाएगा। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, डेल स्क्वायर एफ ए कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, डेल स्क्वायर एफ ए बोल सकता हूँ। और इसको देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या नाम बोल सकता हूँ, यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच बोल सकता हूँ। डेल स्क्वायर एफ और ए प्लस एच बोल सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी अग्रांतर सारणी के अंदर हम तब तक मान निकालते रहते हैं जब तक कि हमें
एक अचर मान नहीं मिल जाए या फिर अंतिम पद है अचर माइनस अचर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य मान प्राप्त होगा। तब तक हम आगे अग्रांतर निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं तृतीय अग्रांतर निकालता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स तृतीय अग्रांतर, और तृतीय अग्रांतर निकालेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, हमें इसको अगर मैं फर्स्ट दूं नाम और इसको क्या दूं, सेकंड नाम दूं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकता हूँ, डेल की पावर 3 और fx बोल सकता हूँ। यहाँ पर देखिए तृतीय अग्रांतर किस प्रकार से निकालेंगे, 2 माइनस क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 1 कर देंगे। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच, यहाँ पर ये मान है माइनस का चिन्ह, और डेल स्क्वायर एफ ए आता है मेरा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने तो केवल और केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 तक ही मान लिए, आगे भी मान क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हो सकते हैं। इस पर स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अंतर सारणी बनाकर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंतर सारणी बनाकर श्रेणी, और एक श्रेणी है वो हमें क्या दिए हुए है, 8, 12, 19, 29 और 42 का छठवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछा है, छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या बनानी होगी, अंतर सारणी बनानी होगी। क्या बनानी होगी, अंतर सारणी। और अंतर सारणी है वो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, x, और x का मतलब कौन सा चर हो गया, स्वतंत्र चर। x यहाँ पर क्या है, एक स्वतंत्र चर है, और उस स्वतंत्र चर का मान देखिए स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 वैल्यू है। यहाँ पर 5 दी हुई है और 6ठी वैल्यू हमें पूछी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर y, और जिसे हम संख्यात्मक विश्लेषण के अंदर प्रविष्टि कहते हैं, और कई बार इसे परतंत्र चर भी बोला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, परतंत्र चर का मान है वो यहाँ पर क्या है, 8 है, 12 है, 19 है, 29 है और 42 है, और यहाँ पर ये छठा मान क्या है, हमें पूछा हुआ है। इसे हम माने तो क्या मान सकते हैं, y6 मान सकते हैं। y6 का मान हमें क्या है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्रथम अग्रांतर का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, प्रथम अग्रांतर। और प्रथम अग्रांतर का मान निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है, क्या, यहाँ पर ये मान क्या है, फर्स्ट है, और ये मान क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड है। तो यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट, इसका मतलब ये हुआ 12 माइनस 8, कितना मान निकल कर आएगा, 4 मान आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3 माइनस 2, इसका मतलब 19 माइनस 12। तो यहाँ पर 19 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, 7 आएगा। इसी प्रकार चतुर्थ माइनस तृतीय, 29 माइनस 19, यहाँ पर 29 माइनस 19, तो मेरा मान कितना निकल कर आता है स्टूडेंट्स, 10 मान आएगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स 42 माइनस 29, तो इसका मान है वो कितना शेष रहता है, 13 मान आता है। अब यहाँ पर दिक्कत रहती है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम क्या करना होगा, y6 में से 42 को घटाते हैं तो मान कितना आता है। तो यहाँ पर y6 की वैल्यू हमें ध्यान में नहीं है, ये मान तो हमें ज्ञात करना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, द्वितीय अग्रांतर सारणी, यहाँ पर द्वितीय अग्रांतर का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, द्वितीय अग्रांतर। और द्वितीय अग्रांतर का मान है वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ पर अंतर सारणी के अंदर हमने इसका अध्ययन किया है। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट मानिए और इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 7 माइनस 4, तो इसका मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 आएगा। यहाँ पर ये तृतीय मान लेते हैं, तो यहाँ पर 3 माइनस 2, इसका मतलब 10 माइनस 7, वापिस क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर 13 माइनस 10, तो क्या आएगा, 3 आएगा स्टूडेंट्स। कितना मान आएगा, 3। तो ये एक सीक्वेंस बन रही है, 3 एक अचर कांस्टेंट राशि है। और यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स मेरा मान कितना आएगा, 3। इस तरीके से 3 3 चलता रहेगा। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या करें ताकि हमारा मान 3 आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं 16 में से 13 घटाता हूँ तो यहाँ पर कितना मान आता है, 3 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कितना आएगा, 16।
तो एक मान तो हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। क्या 16 माइनस अगर मैं 13 करता हूं तो यहां पर कितना मान आता है, 3 आता है। क्या आएगा, 3 मान आएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तृतीय अग्रांतर निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अगर तृतीय अग्रांतर डेल की पावर 3 और y निकालें तो यहां पर 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 यहां पर भी क्या आएगा, 0। तो यहां तक हमें क्या है, प्रथम द्वितीय और तृतीय अग्रांतर के मान निकालने होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, यहां पर डेल स्क्वायर y4, डेल स्क्वायर y4 ये है हमारा मान। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर और y4 और इसका मान कितना है स्टूडेंट्स, 3 है। क्योंकि यहां पर क्या है, 3 3 3 ये सीक्वेंस चलती रहेगी इस तरीके से। तो यहां पर डेल स्क्वायर y4 का मान 3 है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल y5 माइनस 13 और बराबर क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहां पर डेल y5 का मान है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 16 होगा, जो कि मैंने पहले ही यहां पर क्या है लिख दिया है। कितना मान निकल कर आएगा, यहां पर 5 का 16 मान आएगा, जो पहले मैंने लिख दिया है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए यहां पर y6 माइनस है 42 और बराबर क्या है मान, 16। तो यहां से स्टूडेंट्स y6 का मान है वो कितना आएगा, 16 प्लस 42। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 58 आंसर कर। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसका 58 आंसर निकल कर आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमें श्रेणी दी हुई है उसका छठा पद है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 58 होगा। क्या होगा, 58 होगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का निर्माण व सूत्र किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है हमारा न्यूटन का nवां अंतर सूत्र। कौन सा, न्यूटन का nवां अंतर सूत्र। और ये सूत्र स्टूडेंट्स इस प्रकार से है, डेल की पावर n एफ ए बराबर क्या होता है, एफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर nवां पद है, उससे पहला पद, फिर उससे पहला पद, अंतिम पद है वो -1 की पावर n और f है। यहाँ पर ये माइनस के अंदर n अगर सम संख्या है तो यहाँ पर पॉजिटिव मान, अगर विषम संख्या है तो नेगेटिव मान आएगा। फलन के किसी भी मान के अंतर सारणी के मुख्य पद तथा मुख्य अंतर के पदों में अभिव्यक्त करना, तो उसके लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र उपयोग में लिया जाता है। कौन सा सूत्र उपयोग में लिया जाएगा स्टूडेंट्स, अति मोस्ट है। क्या है, अति मोस्ट। ये यहां से एक क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर पूछा जाता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी हमें फलन है, फलन के किसी भी मान की अंतर सारणी के मुख्य पद और मुख्य अंतर के पदों में कोई भी चीज अव्यक्त करना हो तो वहां पर कौन सा सूत्र अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स, सदैव और सदैव न्यूटन ग्रेगरी सूत्र का उपयोग करना होगा। यहाँ पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र होता क्या है स्टूडेंट्स, इसे किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एफ ए प्लस एन एच, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा। यहाँ पर ए क्या है, एन क्या है और एच क्या है। एफ ए और प्लस एन सी वन और डेल एफ ए और प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सूत्र तो आपके सामने है। अब मैं इस सूत्र का उपयोग क्वेश्चन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, इस सूत्र को रटने की कतई जरूरत नहीं है। इस सूत्र को क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। पहला एग्जांपल है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, एक राष्ट्र की जनसंख्या निम्न सारणी द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है 1951 में जनसंख्या है वो लाखों के अंदर 352 लाख है। यहाँ पर 61 के अंदर 405 है और यहाँ पर 71 के अंदर क्या है वो जनसंख्या 473 है और 81 के अंदर 500 क्या है 54 है। अगर इसी तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो तो 2011 के अंदर इसकी जनसंख्या है वहां पर कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें पहले के मान दिए हुए हैं, देखिए 2011 से पहले क्या है 81, 71, 61 और 51 दिए हुए हैं और बाद की कोई जनसंख्या पूछी जाती है और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां पर आप न्यूटन ग्रेगरी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ए एच और किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम तो हमें क्या करना होगा, अंतर सारणी बनानी होगी। क्या होंगी? अंतर सारणी। और अंतर सारणी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ष, और वर्ष का मान कितना है स्टूडेंट्स? 1951 है, 1961 है, 1971 है और 1981 है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर का नाम ही क्या है? परिमित अंतर कलन है। और न्यूटन ग्रेगरी अंतर सूत्र है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये न्यूटन ग्रेगरी अंतर सूत्र जो हमने पढ़ा है वो सूत्र है, वो सदैव और सदैव अगर जब इन वर्ष या मान लीजिए हमारा जो चर दिए हुए थे उसका अगर समान अंतराल है, क्या है यहाँ पर, अगर समान अंतराल है तो ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 51 के बाद में 61, 10 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब अच का मान यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स? 10 है। और यहाँ पर 71 और 61 इसका भी अंतर कितना है? 10 है। और 71 और 81 इसका अंतर भी कितना है स्टूडेंट्स? 10 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंतराल है वो क्या है? समान है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, पहले की जनसंख्या दी हुई है और बाद में हमें क्या है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वर्ष के बाद में जनसंख्या है वो क्या है स्टूडेंट्स? लाखों के अंदर दी हुई है। और वो लाखों के अंदर कितनी है स्टूडेंट्स? 352 है, 405 है, 473 है और 554 है। सर्वप्रथम अंतर सारणी के अंदर हम प्रथम अग्रांतर का मान निकालते हैं और प्रथम अग्रांतर को मैं डेल वाई से प्रदर्शित किया है मैंने पीछे भी। तो यहाँ पर डेल वाई का मान किस प्रकार से निकालेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर फर्स्ट मान है और इसको क्या नाम दे देता हूँ? सेकंड। तो सेकंड माइनस है फर्स्ट, सेकंड माइनस है फर्स्ट, इसका मतलब ये हुआ 405 में से 352 को अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर मान मेरा 53 निकल कर आएगा। क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? 53 मान आता है। इसी प्रकार से तृतीय माइनस द्वितीय 473 माइनस 405, तो इसका मान है वो स्टूडेंट्स कितना निकलेगा? 68 मान आता है। कितना? 68। तो यहाँ पर 554 माइनस 473, तो यहाँ से मान है वो स्टूडेंट्स 81 निकल कर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स द्वितीय अग्रांतर और उसका मान है वो यहाँ से फर्स्ट और यहाँ पर है सेकंड। 68 माइनस 53 कितना मान आएगा स्टूडेंट्स? 15 मान निकल कर आता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स 81 माइनस 68, तो यहाँ से मान कितना आएगा? 13 मान निकल कर आता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स तब तक हमें नहीं रुकना है जब तक कि या तो हमें सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाए या फिर क्या हो, कोई अचर या शून्य नहीं मिल जाए। तो यहाँ पर तृतीय अग्रांतर और उसका मान क्या होगा स्टूडेंट्स? 13 माइनस 15, तो इस प्रकार से मेरा मान कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर चतुर्थ अग्रांतर आगे निकलेगा ही नहीं क्योंकि 2 वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सर्वप्रथम ये देखते हैं ए का मतलब ये हुआ जो वर्ष दिया हुआ है उसके अंदर पहला या मूल मान है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा मान। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ए का मान है वो 1951 है। क्या है? 1951। यहाँ पर जो प्रथम मान वो क्या है मेरा? ए है। तो यहाँ पर ए का मान कितना स्टूडेंट्स? 1951 है। अच का मतलब ये हुआ इनका डिफरेंस कितना है? 1961 माइनस 1951, तो यहाँ पर मेरा मान कितना है? 10 है। और ये अंतराल है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी अंतर सूत्र के अंदर समान मिलेगा सदैव। क्या मिलेगा? समान मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है, एक सूत्र पड़ा है, यहाँ से n का मान निकालना होगा हमें। किसका मान निकालना होगा? n का मान निकालना होगा। और n का मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? a प्लस एन एच और बराबर क्या है? 2011। अब हमें n का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स सूत्र के अंदर वाई ए प्लस एन एच आता है और यहाँ पर क्या है? जो मान हमने पूछा है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? 2011 के अंदर जनसंख्या पूछी है तो यहाँ पर 2011 आएगा। अगर यही यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2013 के अंदर पूछी जाती तो यहाँ पर मेरा मान है वो 2013 आता है। तो यहाँ से n का मान निकलेगा और n का मान किस प्रकार से? 1951 प्लस n का मान निकालना है यहाँ पर 10 और 2011। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n गुणा 10 बराबर 2011 और माइनस 1951। अगर देखिए स्टूडेंट्स तो यहां से मान क्या आएगा स्टूडेंट्स? 60 मान आता है और 60 यहां पर
n और भाग के अंदर क्या लगेगा 10, शून्य से शून्य कैंसिल और मेरा मान कितना आता है 6 आता है। तो इस प्रकार से n का मान क्या है स्टूडेंट्स 6 है। तो अब सूत्र के अंदर हम जानते हैं कि न्यूटन ग्रेगरी सूत्र से क्या है, न्यूटन ग्रेगरी सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। और वो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर दो तरीके से हम सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, यहां पर वाई ए प्लस एन एच बराबर वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए और प्लस एन सी टू डेल स्क्वेयर वाई ए और डैश डैश इस तरीके से डेल की पावर एन और वाई ए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सूत्र है वो किस प्रकार से हम याद रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या करना होगा, हमें n का मान हमें कितना है 6 दिया हुआ है। तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना होगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमने अग्रांतर सारणी का निर्माण किया है उसके अंदर एक चीज यह महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स क्या यहां पर ये मान यहां पर इस तरीके से आप कोडिंग के लिए एक बार लाइन खींच दीजिए, क्या खींच दीजिए, लाइन खींच दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रश्नावली का यहां पर ये मान तो जरूर लिखे जाएंगे, क्या होंगे, यह जरूर मान कहीं ना कहीं लिखे जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से मैंने क्या है एक सीधी रेखा खींच ली है जो अंतिम मान आता है उसके ऊपर। यहां पर प्रथम मान, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मान निकल कर आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम सूत्र को भूल गए और ये क्वेश्चन आ गए तो हमें क्या करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 352 का 352 एज टू एज लिख दो, कुछ भी चेंजिंग। अगर सूत्र हमें याद नहीं है तो देखिए स्टूडेंट्स प्लस का चिन्ह। अब देखिए आगे मान क्या है 53, तो क्या लिख देता हूं मैं स्टूडेंट्स 53 लिख देता हूं। प्लस का चिन्ह, आगे मान कितना है 15 है, तो यहां पर भी क्या लिख दूंगा 15 है। प्लस का चिन्ह और आगे मान कितना है माइनस का 2, तो मैं क्या लिख देता हूं माइनस का 2। इतने मान लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहां पर वाई ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच का मान किसके बराबर है 2011 के, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं स्टूडेंट्स 2011। और 11 का मतलब ये हुआ ये जो मान निकलेगा वो आगामी हमारी 2011 वर्ष है उसके अंदर कितनी जनसंख्या होंगी वो निकल कर आ जाएगा। यहां पर क्या करना होगा, यहां पर NC 660 होगा मान यहां पर। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स प्रथम मान है उसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, जबकि यहां पर द्वितीय मान जो 53 है यहां पर डेल वाई ए का मान तो कितना स्टूडेंट्स 53 मैंने लिख दिया है। और उसके बाद में NC1 तो इसका मतलब क्या हुआ 661 लिखना होगा यहां पर मल्टीप्लाई के लिए। और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स 6C2 होगा मान, और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स 6 और C3 मान होगा 6C3। तो आगे आप क्या करोगे इसके मान निकाल लोगे। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल 6 माइनस 1 5 और फैक्टोरियल 1, तो इसे हल करते हैं तो फैक्टोरियल 6 और 5 और फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल, इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स 6। तो यहां पर देखिए 352 एज टू एज और यहां पर 6 गुणा 53 आ जाएगा, प्लस यहां पर इसी प्रकार 6C2 का मान निकालेंगे तो यहां पर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, तो यहां से क्या आएगा स्टूडेंट्स 6 × 5 और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स 2 होगा, 4 से 4 कैंसिल, यहां पर 3 तो 5 दिए 15, तो यहां पर क्या होगा 15 × क्या होगा स्टूडेंट्स 15 हो जाएगा मान। और आगे क्या करना होगा 6C का मान निकालना होगा तो फैक्टोरियल 6 और यहां पर 3 और फैक्टोरियल 3, तो 6 × 5 × 4 और फैक्टोरियल 3 और बट्टे फैक्टोरियल 3 और 6 फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स 20 × माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे सरलीकरण कर लेना। तो इस प्रकार से हमारा मान 352 और प्लस 6 × 18 और 6 × 5 = 30 और 30 और 1 = 31, 318 और प्लस 15 × 15 225। यहां पर एक नियम भी लगता है 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 का 25 और यहां पर एक अंक बढ़ा दीजिए 1 × 2, इसका मतलब क्या हो गया 2 225 और माइनस का
40। तो इस प्रकार इसका मान है वो 855 निकल कर आता है। तो y 2011 और ये क्या है, लाखों के अंदर है। 855 लाख 2011 के अंदर हमारी क्या होंगी, जनसंख्या होगी। इसी तरीके से अगर वर्ध इधर रही तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर हमें पहले से कोई मान दिया हुआ है और बाद में कोई मान पूछा है, और अगर यहाँ पर वर्ष है वो समान अंतराल के अंदर दी हुई है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो प्रथम मान दिया होगा वो ए होगा मेरा, और अच्छा है डिफरेंस निकाल लेंगे, एन का मान इस तरीके से निकाल लोगे। उसके बाद में आप क्या है, न्यूटन ग्रेगरी सूत्र जानते हो, पहले हमने पढ़ा है, वाई ए प्लस एन एच बराबर वाई ए और प्लस एन सी वन। यहाँ पर एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये वाई ए का मतलब यहाँ पर लाखों में दी हुई है, वो हमारा क्या है, वाई ए है, इसका मतलब प्रथम मान है। यहाँ पर हमने क्या स्टूडेंट्स, ये x है हमारा, ये क्या है y, और प्रथम है तो ए लगा दिया मैंने। यहाँ पर सूत्र है वो याद रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट्स आप। यहाँ पर y और प्रथम मान है तो ए लगा दिया, द्वितीय होता तो ए प्लस एच हो जाता। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम अग्रांतर तो 53, द्वितीय 15 का 15 और तृतीय का मान माइनस का 2। और इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर n का मान 6, तो यहाँ पर पहले 6c1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे 6c2 से और आगे 6c3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनके मान हम वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद में जो हमारा मान आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, y 2011 855। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, आगे भी इसी तरीके क्वेश्चन है वो अगले वीडियोज़ के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।